चलो इधर देखो, वो तो क्या पढ़ रहे जी? प्रत्यावर्ती धारा पढ़ रहे, अल्टरनेटिंग करंट। उसमें आगे लिखो फेज, कला लिखो, पहले लिखो, पहले जाता है, लिखो कला, लिखो फेज। फेज बोलो मत, लिखो पटाख से। देखो उसमें ऐसी राशि जो किसी निश्चित समय पर धारा या बोधता की स्थिति और धारा और बोधता की स्थिति और दिशा को दर्शाती है, दिशा को दर्शाती है, कला कहलाती है, कला कहलाती है। अथवा लिखो परिभाषा नंबर 2, किसी प्रत्यावर्ती धारा बोधता के समीकरण में किसी प्रत्यावर्ती धारा या बोधता, किसी प्रत्यावर्ती धारा या बोधता के समीकरण में जब गुणांक के मान को साइन के गुणांक के मान को प्रत्यावर्ती धारा या बोधता की कला कहते हैं, कला कहते हैं। हमने क्या लिखा जी? किसी प्रत्यावर्ती धारा या बोधता के समीकरण में जा के गुणांक के मान को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा या बोधता का कला कहते हैं। उसमें आगे लिखो इससे भाई, जो लिखो इसे थीटा या ओमेगा टी से व्यक्त करते हैं। पीछे वाला बेंच घुमा लो। व्यक्त करते हैं, ठीक। चलो देखो, हमने ध्यान से, हमने क्या बोला? हम लोग जानते हैं बी और क्या होता है? बी नॉट साइन ओमेगा टी, बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक। ये हम लोग जानते हैं आई बराबर आई नॉट क्या होता है? साइन ओमेगा टी। ये है प्रत्यावर्ती बोधता का समीकरण, ये है प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, ये है बोधता का समीकरण। इसको हम लोग कहते हैं प्रत्यावर्ती बोधता, प्रत्यावर्ती बोधता। और ये क्या है जी? प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा।
अगर हम बात करेंगे बोर्ता या धारा, ध्यान रखना, प्रत्यवर्ती बोर्ता क्या होता है? ऐसी बोर्डता जिसका समय परिवर्तन के साथ परिमाण और दिशा क्या होता है? बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रत्यवर्ती बोर्डता। धारा बोला जाए तो प्रत्यवर्ती धारा किसे कहते हैं? ऐसी धारा जिसका समय के साथ क्या जी, परिमाण और दिशा दोनों क्या हो? बदले, उसको क्या बोलेंगे? प्रत्यावर्ती। बता चुका हूं मैं। तो अगर बोला जाए प्रत्यावर्ती बोर्डता क्या होता है, तो ऐसी बोर्डता जिसका समय परिवर्तन के साथ परिमाण और दिशा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों क्या होता है? बदलता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रत्यावर्ती बोर्डता। और प्रत्यवर्ती धारा क्या होता है? ऐसी धारा जिसका समय के साथ परिमाण और दिशा क्या हो? बदले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रत्यावर्ती धारा। यह है प्रत्यावर्ती बोर्डता का समीकरण, यह है प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। इसमें जो ओमेगा टी है, इसमें जो ओमेगा टी है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कला। कला से मालूम क्या चलता है? कला से मालूम चलता है कोई प्रत्यावर्ती धारा किसी समय पर उसका मैग्नीट्यूड क्या, उसका दिशा क्या, उसकी टाइम पर क्या जी दिशा क्या है, परिमाण क्या है, हम इससे पता करते हैं। किससे? कला से। इसमें ओमेगा टी क्या है? कला है। ये है बोर्डता की कला। ये किसी कला है? प्रत्यावर्ती धारा की कला। अगर लिखो कलांतर, है ना लो, कलांतर। अगला हेडिंग है कलांतर। लिखो फ्रेजर डिफरेंस। प्रत्यावर्ती धारा या बोर्डता प्रत्यावर्ती धारा या बोर्डता के समीकरण में, प्रत्यावर्ती धारा या बोर्डता के समीकरण में दो वोल्टेज या दो धारा या एक वोल्टेज व एक धारा के बीच कला में अंतर को कलांतर कहते हैं। कलांतर कहते हैं। हमने क्या लिखा? प्रत्यावर्ती धारा बोर्डता के समीकरण में चाहे दो वोल्टेज हो, चाहे दो धारा हो, या क्या जी एक वोल्टेज या एक धारा के बीच कला में अंतर को हम लोग क्या बोलेंगे? कलांतर, फ्रेजर डिफरेंस कहते हैं। इसमें लिखो इसे फाई, इसे फाई से व्यक्त करते हैं। तो थोड़ा इस पर सवाल लगा देते हैं, तुमको क्लियर हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। तब इसको इस पर सवाल लिखो, समझ आ जाएगा तुमको अच्छे से। जी डॉलर आई बराबर, हमें सवाल दिया गया है आई बराबर दिया गया है 3.5 साइन 628t प्लस π/6। बी बराबर दिया है, बी बराबर 28 साइन 628t
माइनस पाई बाई 6, माइनस पाई बाई 6। एक मिनट रुके रहो, अभी ध्यान रखो। कलांतर होता क्या है, हमने क्या बोला, चाहे ये दोनों समीकरण किसके हो, वोल्टेज के, चाहे ये दो समीकरण किसके हो, धारा के, चाहे एक समीकरण किसका हो, वोल्टेज, क्या हो जी, धारा का। तो कलांतर होता क्या है, ये है कला, ये क्या है, तो कलाओं के बीच अंतर को हम लोग क्या बोलेंगे, कलांतर। कैसे दिखाएंगे, तो फाई टू बराबर लिखेंगे, नहीं फाई बराबर, फाई और क्या लिखेंगे, फाई टू माइनस फाइव और माइनस टू। तो फाइव में कितना दिया गया है, पूरा लिखेंगे कि हम लोग डायरेक्ट लिखते हो, तो क्या लिखेंगे बताओ, तो कट ही जाएगा ना, तो क्या लिखेंगे, पाई बाई 6 माइनस ए क्या है, माइनस पाई बाई, मैं लिखता हूं यहां पर फाई 1 है, पाई बाई 6 कितना है, पाई बाई 6, और फाई 2 कितना है, फाई 2 कितना है जी, माइनस पाई बाई 6। बस इन्हीं दोनों के अंतर को हम लोग क्या बोलेंगे, कलांतर। तो कितना देगा, तब हल करेंगे, पाई बाई 6 माइनस माइनस क्या हो गया, पाई बाई 6, तो क्या आ गया है, 2 पाई बाई, यहां मैं हल करता हूं, 2 पाई 2 3 आई, कितना बताओ, पाई बाई 3 हम लोग काटे क्या है, 180/3 ना, पाई में इसको 180, तो 3 छंग कई अंश 60। तो कितना कलांतर हुआ, 60। एक बोर्ड में है वो सवाल है, दो समीकरण दिया गया था, पूरा तो कलांतर कितना होगा, 60 अंश। तो बड़ा सब उतार लो, लिखो आगे, भाषा लिखो इसका, किसी प्रत्यावर्ती धारा के धारा के वर्ग माध्य, किसी प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान तथा औसत मान के अनुपात को प्रत्यावर्ती धारा का रूप गुणांक कहते हैं, रूप गुणांक कहते हैं। इसे एफ से, हाँ कैपिटल एफ, इसे कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं, दर्शाते हैं, व्यक्त करते। बहुत बढ़िया, आगे पूरा थ्योरी पढ़ोगे, मजा आगे सुना देता तुमको। तो रूप गुणांक क्या होता है बताओ, रूप गुणांक का बड़ा यूज इसमें आगे है, इसी से मालूम करेंगे। 2000 वर्ग माध्य मूल मान, क्या जी, धारा का वर्ग माध्य मूल मान बटे, बोलो, धारा का औसत मान। कल मैंने लिखवाया था प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान सूत्र क्या है, बताओ, बोलो सब लोग, यह पर बताओ, बोलो सब लोग, क्या लिखवाया था, आर, समय पहले एक मिनट देखो, आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट प्रत्यावर्ती बटे आई ये होता है ना, बताओ, आई आर एम एस क्या लिखवाया था कल फॉर्मूला, आई नाट बटे कड़ी में 2, और आई ए भी क्या लिखवाया था, बरोबर से, आई ए भी 2 आई बटे पाई में जी, 2 आई नाट बटे पाई। यहां पे भूल गए,
याद है। हल करो इसको। आई नॉट बटे कड़ी में 2 गुणे पाई कहां चला गया, बटे 2i। देखो इधर RMS का फॉर्मूला क्या होता है, आई नॉट बटे 2, सब प्रूफ करवा चुका हूं। आई भी क्या होता है, 2i बटे पाई। तो ये तो अपने स्थान पर रहेगा, क्या होगा, पलट जाएगा, पाई कहां चला जाएगा, ऊपर। आई नॉट साइन क्या हो गया, कट गया। बताओ क्या बचा, पाई बटे क्या दी, 2 कड़ी में 2। इसको हल कर सकते हो ना, कड़ी में 2 से प्रमेयकरण कर दो। तो क्या बताओ, कड़ी में 2 बराबर क्या है बताओ, क्या लिखो यहां पर, कड़ी में 2 पाई बटे कड़ी में 2 पाई बटे कड़ी में 4 ना, ऐसे लिखते हो। तो आराम मन कर, इसको हल करने में कितना जानते हो, इसको तुम हल कर लेगा ताकि 1.11 1.11 हल कर लेना, हल करते हैं हमारी 1.11 आता है, उतार लो। अब पाई के साथ पूरा आएगा हल करने के बाद। कड़ी में टुकमा कितना होता है, 1.414 बटे 4, पाई के मान 3.1 1 करीब में आ जाएगा, समथिंग उतार लो। तो उसको अगला पढ़ेंगे प्रतिरोध, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं इसमें आगे। उतार लो उसको खोज इट लगा दो जी, तो लगा दो। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। 1 मिनट रुके, बिल्कुल मत बताओ प्रतिरोध क्या होता है, लिखवा चुका हूं ना। यहां पर हम लोग क्या पढ़े, प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में होने वाली हम लोग क्या बोलेंगे, किसी प्रत्यावर्ती, किसी प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में होने वाली रुकावट को प्रतिरोध में इसके होता, रुकावट होता ना, बाधा। बाधा क्या, डैम क्या होगी, पानी को स्थान पर रोक देना, कहते बाधा। तुम्हारे इसके जीवन में बाधा है, डाल रही है। तो किसी प्रतिधारा के मार्ग में होने वाली रुकावट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। कैसे दिखाएंगे, इसे R से व्यक्त करते हैं, R से व्यक्त करते हैं, सही गलत, व्यक्त करते हैं। ठीक है, तारा उसको ओम के नियमानुसार प्रतिरोध का मान कहां से मिलता है हमको, ओम के नियम से। बताओ क्या होता है, बी बराबर, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुके रहो भाई, 2 मिनट रुको। बी बराबर क्या होता है, आई इंटू बी बराबर आई इंटू आर। बताओ तो आर बराबर क्या हो जाएगा, बोलो। आर बराबर हो जाएगा बी बाई आई। मात्रक क्या होता है, पहला वोल्ट प्रति, वोल्ट प्रति, इसे क्या बोलते हैं, ओम। क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। ऐसे ऐसे ना जी। आर की मान निकाल ही लोगे, निकाल, तुम निकाला ना, फिर निकाल देता हूं, देखो यार। तो बी बटे क्या है, आई। बी और क्या होता है, विभव। विभव किसे कहते हैं, बी और क्या, डब्ल्यू अपान क्यू। बी और क्या होता है जी,
एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं? तो बी और डब्ल्यू बाई क्यू गुणे आई। आर की कीमत निकालना है, डब्ल्यू बटे क्यू और क्या होता है? आई इंटू टी। आई इंटू टी। क्यू और क्या होना चाहिए? आई इंटू। बताओ डब्ल्यू मालूम है ना? डब्ल्यू क्या होती है? याम एल स्क्वायर टी पावर माइनस बटे आई की मां ए टी की मां गुणे आई की मां। हल करो उसको। याम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 3 ए की पावर माइनस 2। ठीक। प्रकृति कैसे होती बेचारी की? अधिक सदिश दिशा उसमें नहीं होता बड़ा से तार लो। आगे लिखो जी। अगला है प्रतिघात रिएक्टेंस। लिखो क्या होता है, बताते हैं। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुंडली और संधारित्र कुंडली और संधारित्र के कारण धारा के मार्ग में होने वाली रुकावट को प्रतिघात कहते हैं। प्रतिघात कहते हैं। इसे यक्ष से व्यक्त करते हैं। व्यक्त इसे यक्ष से व्यक्त करते हैं। इसे यक्ष से व्यक्त करते हैं। आगे लिखो। प्रतिघात को दो भागों में विभाजित। प्रतिघात दो प्रकार का होता है। प्रतिघात दो प्रकार का होता है। और लिखो प्रेरकी प्रतिघात। प्रेरकी प्रतिघात इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस लिखो, फिर समझाते हैं क्या होता दोनों अच्छे से। देखो, जब प्रत्योय धारा परिपथ में केवल जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल कुंडली के कारण केवल कुंडली के कारण अवरोध रुकावट या बाधा उत्पन्न होती है
उत्पन्न होती है उसे प्रेरकी प्रतिघात कहते हैं। उसे प्रेरकी प्रतिघात कहते हैं। इसे एक्सियल से उसे प्रेरकी प्रतिघात कहते हैं। इसे एक्सियल से व्यक्त करते हैं। व्यक्त करते हैं। अगर लिखो दूसरा, धारती प्रतिघात। धारती प्रतिघात कैपेसिटिव रिएक्टेंस। भाषा लिखो इसका, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र के कारण अवरोध, उसमें रुकावट व बाधा उत्पन्न होती है, उसे धारती प्रतिघात कहते हैं। धारती प्रतिघात कहते हैं। इसे एक्स-सी से व्यक्त करते हैं। लिखना बंद कर दो 5 मिनट। प्रश्न तो इधर इधर टाइम नहीं है। इधर रुकावट है क्या? रुकावट क्या है? हम लोग पढ़ रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा कण कौन कौन से उसके मार्ग में रुकावट बाधा बनते हैं, कौन कौन अवरोध उत्पन्न करेगा? अभी हम लोगों को पढ़ा प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? धारा के मार्ग में होने वाली रुकावट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। सब जानते होंगे, रो बराबर आर ए बाई क्या होता है? ये होता है ना, ठीक। अगर हम लोग हल करेंगे इसको, क्या आता है? आर बराबर रो एल बाई ए। ऊपर चला गया, सही है ना जी। अगर लंबाई बढ़ाओगे तार का, तब भी रुकावट क्या होगी? मतलब आर प्रोपोर्शनल है एल के और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए के। ए मीन्स क्या होता है? तार के क्षेत्रफल यानी आर स्क्वायर। किसके जी? आर मीन्स रेडियस ऑफ तार, वायर। अगर तार की लंबाई बढ़ाओगे तब भी रुकावट बढ़ेगी। अगर तार की मोटाई, अगर तार पतला रहेगा तब भी रुकावट क्या होगा? ज्यादा होगा। और तार मोटा होगा तभी रुकावट क्या होगा? कम होगा। मतलब आर बढ़ेगा तो रुकावट क्या होगा? घटेगा। आर घटेगा तो रुकावट क्या होगा? बढ़ जाएगा। पतला तार, बताओ, पतरका तार को लगा दो समरसेबल मशीन में तो तरवा क्या हो जाएगा? जल जाएगा। क्यों? पतला तार है, मतलब उसकी त्रिज्या क्या है? कम है। अगर त्रिज्या कम है पतला तार, अगर पतला तार है तो रुकावट क्या होगा? ज्यादा होगा। पहले तार पिघलेगा फिर क्या हो जाएगा? जल जाएगा। अगर तार त्रिज्या ज्यादा है, त्रिज्या ज्यादा और तार क्या है? मोटा है। अगर तार मोटा है, इसीलिए जब हम लोग घरों में समरसेबल कोई बड़ा यंत्र को चलाने वाले होते क्या पतरका तार लगाते हैं? मोटका तार। क्या जी? मोटका तार। केबल लगाते हैं। क्यों लगाते हैं?
किसी गली में गाड़ी चलाना, किसी हाईवे गाड़ी चलाना कहां अच्छा रहेगा? हाईवे पर। क्यों? मोटा हो गया, क्या जी? चौड़ा हो गया। हाईवे पर भोजपुरी गाना लगा दो लीड में, कान में चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। और सकरी गली, तो अगर गली सकरी है तो गाड़ी वहां चलाने में क्या होगा? प्रॉब्लम होगा। और क्या रास्ता क्या है? हाईवे है, तब गाड़ी चलाने में क्या होगा? सही रहेगा, क्योंकि रास्ता क्या है पूरा, यानी गाड़ी को चलने के लिए, इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए मार्ग पूरा क्या है? खुला है। कई बार हम देखते हैं सकिया पर लड़कों कुछ मिला होते हैं, बाई दफे रास्ते पर किसी देख लिए, तकलिए छोड़ गाड़ियों छोड़ देते गाड़ी के पास। इधर देखो, चलो। हाँ, हमने क्या बोला? यहां मैंने बोला है कुंडली। क्या बोला है? ये कुंडली है, कनबाली नहीं है, कुंडली है। इधर देखो, चलो। ये है कुंडली। क्या जी? कुंडली। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जब किसी कुंडली कारण क्या हो? रुकावट पैदा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेरकी प्रतिघात। क्या बोलेंगे? और दिखाते किससे हम इसको है? एक्स से एल से। मान लो यहां समीकरण हो गया आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। अभी लिखो मत। अगला क्या? संधारित्र। ये बताओ, मैं तुमको तुम्हारी बात समझाना चाहता हूं। बताओ, कोई पंखवा लेते हो, जब पंखो जो चल रहा है ऊपर तुम्हारे ऊपर, जब पंखो स्टार्टिंग में यहां से लगा हुआ था ना, एक बार बटन दबाने पर बहुत तेज चलता था। अब क्या हो गया इसका हाल? क्या हो गया है? उसकी अपेक्षा उस टाइम बच्चा कुछ क्या हो रहा है? तो क्यों? रीजन क्या है? इसमें जो क्या लगा हुआ? कंडेंसर। उसकी क्षमता क्या हो चुकी है? थोड़ा बहुत कम हो चुकी है। उसी प्रकार से जब घर में कोई फटा पंखा आता, क्या होता है? स्टार्टिंग में बड़ा तेज चलता है, और 4 महीने 5 महीने उसका तो चलेगा, लेकिन उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? फिर लाख कंडेंसर बदल दो, फिर क्या हो जाएगा? क्यों? कंडेंसर तो क्यों दी? संधारित्र। क्या संधारित करता? क्या है? वो अपने अंदर आवेश को स्टोर रखता है। बताओ, ऐसा समझो, स्टार्टिंग जब तुम नए नए मोबाइल लेते हो, उसका बैकअप क्या होता है? उसका बैकअप क्या होता है? ज्यादा होता है। वही मोबाइल 1.5-2 साल यूज कर लो, क्या बैकअप हो जाता है? पहले बैकअप 2 दिन था, क्या बैकअप हो जाता है? 2 साल बाद अब 5 घंटे 6 घंटे रह केवल बैकअप क्या होता है? घट जाता है। क्यों? उसमें रुकावट घटते घटते यूज करते करते क्या हो गया? बढ़ गया ना। तो वही चीज यहां होता है। तो किसी अगर प्रत्यय धारा परिपथ में किसी कारण से संधारित्र के कारण क्या हो रही है? रुकावट पैदा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? धारती प्रतिघात बोले। क्या बोलेंगे? दिखाते कैसे हैं? देखो यार, ऐसे ये होता है कैपेसिटर। क्या होता है? कैपेसिटर। ऐसे। और हां, अगर अल्टरनेटिंग करंट है तो हमको ऐसे दिखाना पड़ेगा। ये संकेतिक किसका है? अल्टरनेटिंग करंट का। ये कौन परिपथ है? अल्टरनेटिव प्रत्यावर्ती धारा से। मान लो सड़क पर तुम जा रहे हो, बोर्ड पर क्या लिख दिया था? लड़के दौड़ते हुए। कौन संकेत हो गया? मतलब आगे क्या है? स्कूल है। क्या जी? और वहां तुम जहां सड़क पर जा रहे हो ऐसे बन गया, मतलब क्या है? अगर रेलवे ट्रैक की संकेत है ना, तो संकेत होता है अगर रेलवे ट्रैक आएगा। कहां कहां से आगे सब मिला, समझी नहीं यार। इधर देखो, ठीक। तो एक चीज होता है, जब संधारित्र क्या रुकावट पैदा होगी, उसको क्या बोलेंगे? धारती प्रतिघात। और जब कुंडली कारण जी प्रेरकी। अच्छा कहो कैसे? बोलो मत। इसके कारण समझाई दिया। जब परिपथ में मान लो तुमने क्या लगा? लोड।
कोई कैपेसिटर लगा, कुछ चीज लगा हुआ है, उसके कारण रिकॉर्ड पैदा हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये बताओ कुंडली क्या होता है, ये बताओ। पंखा में दो प्रकार की, तीन कई प्रकार की वायरिंग कर सकते हो, तुम लोग सुनते हो ना, कापर की वायरिंग और किसकी वायरिंग? एल्यूमिनियम तार की वायरिंग। अब बताओ एल्यूमिनियम तार की वायरिंग करोगे और कापर की वायरिंग करोगे, कौन पंखा सही रहता है? क्यों? रीजन क्या है? तो एक कुंडली है। पंखवा में क्या होता है? प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। अगर तो पंखवा चल रहा है इसमें क्या किया गया है? प्राइमरी वाइंडिंग में सेकेंडरी वाइंडिंग में दोनों क्या लगाया गया? कापर का तार लगाया गया। उस पंखे की क्षमता क्या होती है? बढ़ जाती है। क्यों? कापर में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ज्यादा पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाए जाते, उसमें धारा प्रवाह क्या होता है? आसानी होता है। जिसका पंखा क्या होता है? जिसके कारण से लोग क्या ढूंढते हैं? कापर का तार ढूंढते हैं। एल्यूमिनियम क्यों यूज करते हैं? एल्यूमिनियम यूज करोगे उसमें दो चार महीने बढ़े चलेगा, फिर क्या होगा? रुकावट होते 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 क्या हो जाएगा? वो खराब हो जाएगा। चलेगा इसी बताइए, चलेगा, लेकिन उसकी क्षमता क्या होगी? थोड़ा बहुत कम होगी। वही लगा दो, कापर लगा दोगे, जो होता थोड़ा ध्यान से इधर। मान लो तुम ही घर पर लाते हो फैन, मान लो कोई कंपनी फैन लेकर आए, मैं कंपनी नाम ले रहा हूं, ठीक? मान लो कंपनी फैन लेकर आए, एक नॉर्मल कोई फैन लेकर, क्या जी? नॉर्मल कोई फैन लेकर आए, ए भी फैन चलेगा, ए भी फैन चलेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ए फैन चलेगा, हो सकता है फैन चले 5 महीने बाद क्या हो जाए? बिगड़ जाए। लेकिन ये फैन एक बार लगा दो, हम एक नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा, लेकिन उसकी क्षमता क्या हो जाएगी? वो तक 2 साल बाद 3 साल तक क्या आराम से चलता रहे। इसमें वारंटी ऐसे की आता है, कोई चीज होता है चीज। समझ में आया ना जी? डायग्राम बना लो बगल में दोनों का, बनाओ फटाक से, वहां बना लो। एक्स सी है तो भी मिलता है फटाक से, तार लो। आगे लिखो जी, प्रतिबाधा लिखो, एम्पीडेंस कैसा लिखो उसका? जब किसी प्रत्यावर्ती जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुंडली संधारित्र तथा प्रतिरोध कुंडली संधारित्र प्रतिरोध तीनों के द्वारा, तो तीनों के कारण रुकावट उत्पन्न होती है, उसे प्रतिबाधा कहते हैं। उसे प्रतिबाधा कहते हैं। इसे कैपिटल जेड से व्यक्त करते हैं। इसे कैपिटल जेड से व्यक्त करते हैं, ठीक? तो प्रतिबाधा का फार्मूला होता है जेड बराबर, आगे प्रूफ करवाएंगे, चीज प्रूफ करवाएंगे, प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। एक्सएल में होता है ओमेगा एल, एक्ससी में होता है 1 ओमेगा सी। ये देखो पहले 2 मिनट लिखो मत, 2 मिनट। यह परिपथ, इसमें क्या क्या लगा है जी? कुंडली लगा, क्या लगा है? कुंडली। और क्या लगा है?
संधारित्र। ये क्या लगा है? प्रतिरोध। जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रतिरोध कहां रुकावट होगा, इससे कहां रुकावट होगा, इसको हम लोग क्या बोलते थे? प्रतिरोध की भी दिखाते हैं इसको हम आर से। ये क्या है? संधारित्र। ये क्या है? संधारित्र। ये है प्रतिरोध। ये क्या है? कुंडली। संधारित्र को हम लोग दिखाएंगे एक्सिस। किससे जी? इसके कारण रुकावट को एक्सिस, इसके कारण। और वही जब प्रत्यय धारा परिपथ में तीनों मिलक कारण, तीनों मिला जुड़ जाए तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? प्रतिबाधा। जब किसी प्रत्यय धारा परिपथ में तीनों मिलक कारण, कुंडली कारण भी, संधारित्र कारण भी, प्रतिरोध के कारण भी, तीनों मिलक कारण क्या होगा? बाधा उत्पन्न। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को हम लोग बोलेंगे प्रतिबाधा। दिखाएंगे इससे कैपिटल, आगे प्रूफ करेंगे। यहां देखो, ध्यान से बताओ, ये क्या है? ये है प्रतिबाधा। क्या है? ये क्या है? प्रेरकी प्रतिघात। क्या है? ये है प्रेरकी प्रतिघात। प्रेरकी प्रतिघात। और ये क्या है? धारती प्रतिघात। अब तुम्हें लिखना नहीं है, 5 मिनट तुम्हें शांति बनाना। कई मिनट? तो पहले इसको लिखो जाते हैं, पहले इसको लिख लो, फिर समझाया उसको। उतारो उसको। क्या देखो, 5 मिनट यहां पर बहुत ध्यान समझ। सबसे मेन चीज यही है जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलो जाकर, ये है काला, जो काला वाला वोल्टेज। क्या जी? 5 मिनट एकदम शांत हो जाओ। करीवा वोल्टेज एक। चलो, ये लाल है क्या जी? ललका धारा। धारा, ये क्या है? धारा। एक ग्राफ हमें बता क्या रहा है? एक ग्राफ हमें यही बता रहा है, ध्यान पर, जब वोल्टेज 0 था, बहुत ही ध्यान सुनना, जब वोल्टेज 0 था तो धारा भी क्या था? जब वोल्टेज 0 था धारा भी, जब वोल्टेज अपने मैक्सिमम मान पर धारा भी, फिर जब वोल्टेज काला 0, करंट भी क्या हो गया? धारा 0। फिर वोल्टेज मैक्सिमम मान पर, फिर धारा, फिर वोल्टेज 0, धारा भी। इस आरेख से मालूम चल रहा है, इस ग्राफ से मालूम चल रहा है कि जैसे जैसे वोल्टेज चल रहा है वैसे वैसे उसी के साथ कौन चल रहा है? बहुत मेन है, आगे पूरा डायग्राम का यूज है, ध्यान। जैसे जैसे धारा आगे बढ़ रही है, उस धारा कौन सी? वोल्टेज। वोल्टेज कौन चल रहा है? यानी जिस टाइम वोल्टेज 0 धारा भी, जिस टाइम वोल्टेज मैक्सिमम धारा भी, यानी इस कंडीशन में जो समीकरण बनता है B बराबर B नॉट साइन ओमेगा टी, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा, वोल्टेज की भी कला ओमेगा टी, धारा की भी कला ओमेगा टी। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में। अब होता कब है? जब परिपथ में क्या जुड़ा होता है? प्रतिरोध। क्या जुड़ा होता है?
क्यों? पढ़ चुके हो बी बराबर आई इंटू, तो बी प्रोपोर्शनल। अगर धारवा जीरो तो वोल्टेज धारवा अधिकतम, वोल्टेज भी अधिकतम। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं कि वोल्टेज तथा धारा दोनों समान कला में है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों मुंह धुल लो, हम लोरी नहीं सुना रहे हैं, दोनों समान कला में है। वोल्टेज था धारा दोनों क्या जी? बहुत ध्यान सुनना। यहां देखो वोल्टेज का समीकरण वही है, क्या है? B बराबर बी नॉट साइन ओमेगा। यहां भी क्या है? B बराबर वी नॉट साइन ओमेगा। बोलो मत, इधर देखो, जब वोल्टेज का मान 0 था, धारा क्या थी? मैक्सिमम मान पर। कहा जी? मैक्सिमम है, मतलब चाहे ऋण में चाहे प्लस में मैक्सिमम ही है। जब वोल्टेज 0, धारा क्या है यहां पर? जब वोल्टेज कहां हुआ? जब वोल्टेज मान घट रहा है, धारा क्या हुई? तो यहां पर यहां देखो, जब वोल्टेज 0 हो गया, जब वोल्टेज 0, धारा क्या है? मैक्सिमम है। क्या जी? वोल्टेज 0, धारा क्या है? यहां देखो, जब वोल्टेज हो गया 0, जब धारा क्या हो गई? मैक्सिमम। उल्टा बोलते क्या? ठीक है, जब वोल्टेज 0, धारा मैक्सिमम। जब वोल्टेज 0, धारा फिर यहां मैक्सिमम। जब यहां पर क्या? वोल्टेज मैक्सिमम, धारा क्या हो गई? इसे तो क्या है? जब वोल्टेज 0 है, जब वोल्टेज आगे है, और धारा क्या है भैया? माइनस है। किसमें है? माइनस होता है, 0 बड़ा होता है, 0 बड़ा होता है। यानी इस कंडीशन में वोल्टेज आगे आगे चल रहा है, धारा उसके। जब परिपथ में धारा पीछे चलेगी, उसको दिखाते ऐसे, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव बता रहा है कि धारा पीछे है, वोल्टेज कौन है? बताइए, बताओ। तो मान लो ये हम खड़े हैं, हमारे सामने ए, चलो खड़ा है, ठीक है, ए बी। मैं यहां दो चीज वो कर सकता हूं, कैसे? बी ए से आगे है, सही? बी ए से, क्या मैं सिर्फ बोल सकता हूं? ए बी से पीछे, बी ए से आगे है, ए बी से। क्या देखो, वोल्टेज आगे है, धारा कौन है? यानी वोल्टेज धारा से अग्रगामी है। आगे नहीं बोले, साइंस है, अग्रगामी है। क्या है? चाहे मैं बोलूं वोल्टेज धारा से आगामी है, चाहे क्या बोल दूं, बी ए से अग्रगामी है, या ए बी से, या धारा। बड़ा कंफ्यूजन होता है। बी ए से अग्रगामी है, ए बी से वोल्टेज धारा से अग्रगामी है, तो धारा वोल्टेज से पश्चगामी है। क्या है? अब यहां देखो, जब था वोल्टेज 0, क्या था? जब वोल्टेज क्या है? जब वोल्टेज 0 है, धारा क्या है? फिर यहां धारा हुई 0, वोल्टेज क्या हुआ? वोल्टेज हुआ 0, धारा क्या हो रही? अब यहां कौन आगे चल रहा है? वोल्टेज 0, धारा क्या है? अधिकतम। कौन आगे है?
वोल्टेज पीछे है, धारा कौन है? क्या लिखूंगा? वोल्टेज धारा से रहे जी। हाँ, ऐसे लिख सकता हूं एक में दूसरी चीज, वोल्टेज धारा से पसगामी है। वोल्टेज क्या जी? हाँ, समझ में नहीं क्या? बी बराबर आई बराबर क्या मैंने बताओ? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस पीछे प्लस कौन आ गया है? पहले पहले वोल्टेज वाला लिखो, पहले वोल्टेज वाला। वोल्टेज धारा से तो आगे पीछे, वोल्टेज धारा से पसगामी है। या क्या बोलूंगा? बोलो, धारा वोल्टेज से अग्रगामी। बताओ, दोनों बात सही ना? बी ए से आगे है, ए बी से। बहुत मेन चीज है चैप्टर, सबसे बहुत मेन चीज है राम बाड़ा। उतारो उसको, बताओ। चलो देखो, ये हमें सवाल दिया है पीछे, धारा का समीकरण दिया गया है, उसके आधार पर 5 प्रश्न जी पूछा। बोला आई बराबर, बताओ हमें क्या दिया है? 5 कड़ी में 2 साइन। सब लोग हो जाओ शांत। कैसे लगाएंगे? लिखेंगे आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर लिखा है माइनस, लिखो माइनस आई नॉट का मान कितना? बोलो, एम्पियर। ओमेगा का मान 314 रेडियन प्रति आवृत्ति है ना, लिख सकते हो। और क्या दिया? कुछ नहीं। पहला क्या निकला? धारा का शिखर। धारा का शिखर मान, इसी को हम लोग कहते हैं आयाम। धारा का शिखर मान यानी आयाम आई नॉट। बताओ कितना दिया? बोलो, यही तो है ना? 5 कार्डियन 2 एम्पियर। एक उत्तर आ गया। कोई दिक्कत? आई का मान कितना है? वही तो आई है, आई नॉट। धारा क्या है? धारा का वर्ग माध्य मूल मान। किससे दिखाते हो? धारा का वर्ग माध्य मूल मान आई आरएमएस बराबर, बताओ क्या होता है? आई नॉट बटे कड़ी में, आई नॉट बटे कड़ी में कितना? आई नॉट बोलो, बटे ये क्या हो गया? बना के दूसरा का उत्तर क्या? धारा है ना, एम्पियर। अगला क्या है? धारा का औसत मान। हाँ मिला, खड़ा करने में धारा का
तो फॉर्मूला क्या होता है मान का? क्या? 2i0 बटे पाई। बैठ जाओ जी। 2 गुणे i0 का मान कितना दिया है बोलो? पाई के मान 22 बटे आर्यभट्ट ने किसने दिया था? आर्यभट्ट ने। हल करूंगा इसको, 2 से काट दूं तो ये हमने 22, 7 कहां चला गया? 7 × 5 = 35, 35 काटी 2 बटे। पूरा हल करोगे तुम लोग? 1.4 है। आ रहा 35 में इसका गुणा करके 11 भाग कितना देखो? 35 में इसका मल्टीप्लाई करके 11 भाग कितना है चेक करो। आज चिको जी 4.67। देखो सही लिखो गलत लिखा चेक करो। अगला क्या है? आवृत्ति। पूरी क्लास में कोई तरह आवृत्ति कैसे निकालेंगे? ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। जी कोणीय वेग बराबर एंगुलर वेलोसिटी बराबर 2 पाई एफ बराबर क्या बोल लो? ओमेगा बटे मेगावाट दिया गया है 300। 2 गुणे पाई का मान 3.1 कट जाएगा ना? ऊपर चुका कैसे कर दो? 100 से। कैसे? 100 से गुणा करोगे तो 314 गुणे बटे 2 गुणे 300। यही कट गया। कहीं हट जो तो 50 हर्ट्ज। क्या जी फ्रीक्वेंसी कितना आ गई? 50 हर्ट्ज। अगला क्या 50 का आवर्तकाल T बराबर किसका उल्टा होता है? फ्रीक्वेंसी का। कितना आ गया? 1 बटे 50। 1 में 50 से भाग दो कितना आएगा? 0.02 सेकेंड। 50 दूनी 100 उतार लो। समझदार वैसे तुम लोग उतारो तो बड़ा से। इधर देखो सवाल वही है, समीकरण वही है, थोड़ा चेंज है। चलो देखो जांच कर। आई बराबर 3 बटे काड़ी में 2 साइन लिखना बंद कर दो। 100 पाई पाई टी पाई बाई। किससे तुलना करोगे? सब लोग बोले फातह में आई बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस। तुम खड़े हो। अरे हाँ तुम बताओ I0 का मान यहाँ कितना है? 3 बटा काड़ी में ओमेगा का मान 100 नहीं बच्चा, 100 पाई। बैठो बस, इसी सब निकाल लोगे। अब तो निकल जाएगा ना साहब। एक मिला मान दिया गया है किसका? शिखर मान। तो कितना दिए बोलो? 3 बटा काड़ी में। तुम्हारा मन के जा घर पर हल कर लेना इसको। इसका मान निकाल लोगे ना? I0 3 बटे काड़ी में पूरे काड़ी में जो कड़ी तो है ना, कितना बताओ?
3 बटे तो हम लोग कहते क्या है बच्चा? 1.5 क्या बोलते हैं? 1.5 एम्पियर। वही वाला आ गया। अगला क्या निकाला? धारे का औसत मान 2 बटे क्या जी? गड़ा गया 3 बटे है ना? 2 बटे ये बात है ना? आयनट का मान 3 बटे का 2 सीख हल करो। 3 दूनी और मैं गढ़ करूं क्रॉस कट जाएगा। अच्छा बजा हम नहीं जानते थे। गाड़ी में 2 आ गया क्या बचा? भाई नया चीज सीखे आज। कितना बताओ? 3.1। चल हल करो इसको। कितना आया? मैं तो हल कर दूंगा क्योंकि हमारा कर्ज थोड़ा तेज है। 3 गाड़ी में 2 बटे पाई वही लिखा है उतार लो। कितना ओमेगा है? 100 पाई बटे कई पाई कितना है जी? 50 हर्ट्ज। से मिटवा दिया है। कितना आ गया जी? कर लो। फटाक से थार लो।